एक नई टेक्नोलॉजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी पर मैं रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे इसका भी मंत्री हूं और अभी 260 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं देश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह कर रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया इसमें जो एक बुलेट जिसमें मैं बैठा था वो हाईवे के ऊपर बीच वाले इसमें से 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से, तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपर लूप जैसी है। और दूसरी जो है वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पूरे अमृतसर को डिकंजेस्ट करने के लिए ये हवा में चलने वाली स्काई बस है, उसकी स्पीड कम है। तो मैंने आज सीएम साहब को बताया अभी थोड़ा इसमें और 2 टेक्नोलॉजी वो मीडिया के लिए नहीं पर उनको दिखानी थी, तो वो पहले दिखाएंगे फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। नया रोड बना रहे, ग्रीन रोड। इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम। बाई रोड, बाई एयर तो यहाँ से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है। यहाँ से भी 35-40 मिनट दिल्ली है और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की, बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। तीसरा मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाले गाड़ी में ही बैठता हूं, दिल्ली में है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो पॉपुलर हो गई। फिर अभी बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है, तो कर्नाटक की बसेस पायलट प्रोजेक्ट में 30 बसेस 15% कोल से जो मिथेनॉल है उसको डालकर सक्सेसफुली चली, जिसमें मिथेनॉल का भाव है 25 रुपए लीटर और डीजल का 110। इतनी बचत है, पोल्यूशन में कमी आती है। अशोक लेलैंड और टाटा ने मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च किए थे। और तीसरी बात है, मैं हाइड्रोजन की कार में घूमता हूं और मैं आज सीएम साहब को कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक विजन में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। मेरे पास जो दिल्ली में गाड़ी है, जब आएंगे तो मैं साहब को दिल्ली में घुमाऊंगा, वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई का नाम होता है भविष्य। जापान में जापानी वर्ड मिराई का होता है भविष्य, फ्यूचर। और पानी से हाइड्रोजन बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है, राइस स्ट्रॉ से, कोई भी, और कचरे से बनता है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो हमारे यहाँ कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। और ड्रोन से स्प्रेइंग करिए। अभी मेरे यहाँ 3000 एकड़ मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। और अभी ये यूरिया जो है बहुत यूज होता है पंजाब में, तो एक एकड़ में गन्ने के लिए 4 बोरे लगता था। अभी हम नैनो यूरिया आया है और वो ड्रोन में डालते हैं। तो मैं साहब को कहूंगा, मैं किसान हूं इसलिए मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, तो वो नैनो यूरिया इक्वल टू 1 बैग, तो 2 बॉटल में काम होता है। क्यों? क्योंकि बॉटल जो डालते हैं वो यूरिया 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। और जो यूरिया फेंकते हैं वो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और ज्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वापरने से हमारे यहाँ कैंसर होता है। तो इसका उपयोग कम करने के लिए पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए। अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है, और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे, अन्नदाता है वो इथेनॉल के कारण, ग्रीन हाइड्रोजन के कारण, ऊर्जा सीएनजी के कारण ऊर्जा दाता बन गया। अब यह ऊर्जा दाता का बिटुमिन दाता बना है। और अभी मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि पानीपत में एक प्लांट मैंने आग्रह से इंडियन ऑयल को डालने के लिए लगाया था। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और हवाई ईंधन, जो हवाई जहाज चलते हैं उसमें चलने वाला ईंधन अब इथेनॉल से बनेगा। इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। पंजाब ये सबसे प्रगतिशील राज्य है और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि एक बार वो ये पॉलिसी बनाए, मैं पूरा उनको सहयोग करूंगा। एक
आखिरी में मेरी एक बात है, यहाँ हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, शायद अमृतसर रिंग रोड पर ही बना रहे हैं ना, तो वो केबल स्ट्रीट ब्रिज ब्यास नदी पर एक्सप्रेसवे पर दिल्ली कटरा जो अमृतसर में आएगा वो उसके स्पर पर है। तो वहां 2 हमने बड़ी व्यूअर गैलरी बनाई है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि वहां एक जगह पर पंजाब के इतिहास से, स्वर्ण मंदिर के इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से, हरमंदिर साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत अच्छा ऐसा एक कार्यक्रम है जो कैप्सूल लिफ्ट से लोग ऊपर जाएंगे वो देखेंगे, और उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप भी होगा, और नीचे में पार्किंग प्लेस होगा, गार्डन होगा, फूड मॉल होगा, और जो 1.5 लाख टूरिस्ट आएंगे वो दुनिया से आते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र होगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से करनूल। तो ये रिंग रोड बनेगा, और करनूल से हैदराबाद, करनूल से कन्याकुमारी, करनूल से चेन्नई, करनूल से कोचीन, बाद में बेंगलोर, मंगलोर, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएगा। तो अब आपको दिल्ली से, उत्तर भारत से अब आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे दिल्ली से चेन्नई का अंतर 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये जो हाईवे है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है। यहाँ पंजाब में परली जलाते हैं, और परली जलाने की कोई जरूरत नहीं, परली के लिए झगड़े होंगे, लोग परली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो फुकट की बातें करता हूं, मैं जो बोलता हूं वो 101% डंके की चोट पर पूरा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा है हमको। तो अब परली के लिए होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो परली से हमारे यहाँ हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 185 प्रोजेक्ट है, मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला बायो सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ है, और 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और बायो एलएनजी। उसमें बस ट्रक चलेगी। तो मेरा साहब को अनुरोध है कि अभी 36 प्रोजेक्ट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसकी अलग से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे, और पूरे परली और बायोमास का उपयोग बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के लिए करेंगे। तो ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर चलेगी। किसान का एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए डीजल की तुलना में बचेगा, और पंजाब का प्रदूषण कम होगा, परली कोई जलाएगा नहीं। दूसरा जो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इथेनॉल, मैं खुद इथेनॉल 2 लाख लीटर बनाता हूँ। शुगर के जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल। अब कॉर्न से और ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनने लगा, इसलिए कॉर्न को भाव मिल रहा है, नहीं तो कॉर्न 1600 रुपए क्विंटल जाता है। और ये जो इथेनॉल बन रहा है, इसकी मैंने करीब 2 महीने पहले टोयोटो की इनोवा गाड़ी लॉन्च की। वो गाड़ी में 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, कुछ भी डाल सकते हैं। दिल्ली में है मेरे घर पर, और वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है। अब उसमें ऐसा है कि इथेनॉल का रेट है 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए, तो 60 रुपए बच गए। फिर इथेनॉल डालने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, तो वो पैसा बच गया, और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो इसका पेट्रोल का भाव जो 120 रुपए है वो 20 से 25 रुपए लीटर आता है। तो ग्राहकों की बचत, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। अब तो अपने हीरो, टीवीएस और बजाज, इनकी 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल पर आई है। उसके बाद में ऑटो रिक्शा आई है, और कार भी आ रही है सुजुकी, और अभी टोयोटो की आ रही है मार्केट में। इथेनॉल के पंप लगाएंगे। हमारे पंजाब के ब्रोकन राइस और कॉर्न से इथेनॉल बनेगा, हमारे परली से बायो सीएनजी बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, पेट्रोल डीजल के पंप खत्म हो जाएंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और पंजाब प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि साहब इसको करिए। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करिए। कैंसर उसके कारण होता है,